यूपी में एक गठबंधन बना है जिस गठबंधन से कांग्रेस बाहर है। इस गठबंधन पे कुछ चंद लाइनें मैं कहना चाहता हूँ। ये केक नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, क्रीम के लेयर हैं और लूट के खाना है। अब इसकी विवेचना कर देता हूँ। तस्वीरें देख लीजिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में क्या हो रहा है ये देख लीजिए। मौका है बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी के जन्मदिन का। जन्मदिन मना रहे हैं कार्यकर्ता, और आपको पता ही है कि मायावती जी कैसे शोहरतों के साथ खर्च करती हैं और कैसे रईसी के साथ जनता को ऐश कराती हैं। ये केक मंगाया गया था, कितने पाउंड का केक है ये तो नहीं पता, मगर जिस तरह का विशाल का ये केक लग रहा है उसी तरह की विशाल का भीड़ इस केक पर टूट पड़ी है और सबको एक मुट्ठी केक चाहिए। अब इस तस्वीर को आपने देख लिया, अब मैं बताता हूँ आपको कुछ इसी तरह का हाल बिहार के महागठबंधन का भी है। सबको लूट कर ही खाना है, किसी को मिल नहीं रहा है कुछ। सीटों का समीकरण आकर फंस गया है। कांग्रेस सीट से संतुष्ट नहीं है, आरजेडी सीट देना नहीं चाहती है। आरजेडी की माथापच्ची अलग है कि सबको सीट देना है। तो भैया सीट अगर देने वाला कोई होगा तो उसे तो बड़ा भाई कहा जाएगा ना। मगर यहाँ भी पेच है। यहाँ कांग्रेस कह रही है कि हम बड़े भाई हैं, हम सीट तय करेंगे, हम सभी को सीट बांट देंगे और हमारे बांटने से सीट संतुष्ट हो जाएगा। मगर कांग्रेस के ही फिर कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्याम सुंदर सिंह धीरज, वो क्या कहते हैं कि 20-20 सीटें आरजेडी और हम बांट लेंगे, बाकी जो दल हैं वो तय कर लें कि इस दल में जाकर चुनाव लड़ना है। पर ऐसा होता थोड़ी है। लगातार एक तरफ तेज प्रताप यादव, दूसरी तरफ रघुवंश प्रसाद ये बात तेजस्वी यादव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस को लेकर चलो। मगर कांग्रेस ऐसा माहौल बना ही नहीं रही है कि कांग्रेस को आरजेडी में तेजस्वी यादव चाह कर भी लेकर चले। कांग्रेस की परिस्थिति यूपी में पहले ही खराब है और इसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहती थी एसपी और बीएसपी, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को पहले ही बाहर कर दिया। सबको पता है कि कांग्रेस की नाक इस समय थोड़ी ऊंची हो गई है क्योंकि चुनाव जीते हैं और उस ऊंची नाक के साथ हर जगह घुसा नहीं जा सकता, खासतौर पर गठबंधनों में। और बिहार के गठबंधन में इसीलिए पेंच फंस रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार मुखर होकर बयान दे रहे हैं, उन बयानों से पेंच फंस रहा है। और ये पेंच जब फंस रहा है तो बिहार में सीटों का बंदर बाट ना हो जाए, डर सभी को लगा हुआ है। जो केक जिस तरह से लोग खा रहे थे बीएसपी के मायावती जी के बर्थडे के दिन लूट लूट कर, इसी तरह से फिलहाल बिहार में स्थिति बनी हुई सीटों की लग रहा है कि हम अपने हिस्से की सीट लूट कर ले जाएगी, रालोसपा अपने हिस्से की सीट लूट लेगी, वीआईपी अपने हिस्से की सीट लूट लेगी। इसी तरह से बाकी दल भी अपने अपने हिस्से की दावेदारी कर रहे हैं, मगर समीकरण सामने आ नहीं रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि समीकरण सामने क्यों नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा पेच है, इस पेच को समझना पड़ेगा। पेच नहीं इसे कहा जाए तो मास्टर स्ट्रोक है ये। तो मास्टर स्ट्रोक ये है भैया कि इंतज़ार कर रही है महागठबंधन इस इंतज़ार में है कि पहले एनडीए जिसने अपने सीटों का समीकरण बना लिया है वो अपने कैंडिडेट्स को भी घोषित कर दे। जब वो कैंडिडेट घोषित कर देंगे तो उस कैंडिडेट के हिसाब से कैंडिडेट फील्डिंग पे लगाया जाएगा। इस हिसाब से ज़्यादा आसान हो जाएगा सीटों को शेयर करना। तो एक तरह से हमने आपको बता दिया कि समीकरण क्या होगा। हालांकि सीटें अभी तक फाइनल नहीं हैं, मगर एक बात हमने आपको बता दिया कि कैसे सीटें तय की जाएंगी महागठबंधन में। पहले एनडीए अपने सीटों पर कैंडिडेट घोषित करेगा, उसी कैंडिडेट के हिसाब से सारे गठबंधन के दल बैठेंगे और पूछा जाएगा कि क्या इस जगह से आपके पास इस कैंडिडेट के एनडीए के खिलाफ कोई अपना कैंडिडेट है। अगर हामी भरी जाएगी तो उसी हिसाब से रैंकिंग दिए जाएंगे और जिनको ज़्यादा रैंकिंग मिलेगा उनको वो सीट दे दी जाएगी। मतलब कि जब भी ये समीकरण फाइनल होगा तो सीटों के साथ साथ उम्मीदवार भी एनडीए के अगेंस्ट में महागठबंधन के पास होंगे। न्यूज़ बिहार पर खबरों का जारी रहेगा। अब बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।